अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज मी ज़ीशान हसन। लास्ट टाइम मैंने बात करी थी हाउ टू प्लान योर एसीसी स्टडीज़। अब ज़रा इसको एक स्टेप आगे लेकर आते हैं और हाउ टू प्लान योर एसीसी स्टडीज़ अलोंग विद द जॉब। क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए प्रॉब्लम होती है कि यार जॉब के साथ स्टडीज़ किस तरह मैनेज करें, और इन रिजल्ट होता क्या है कि जो पेपर्स देने की अटैम्प्ट करने की फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत स्लो हो जाती है, और ज़्यादा जब वो स्लो होती है तो पेपर पास करने की फ्रीक्वेंसी भी स्लो हो जाती है। लेट से पहले आप हर अटैम्प्ट में एक पेपर दे रहे थे, और अब एक अटैम्प्ट में देते हो, एक अटैम्प्ट में नहीं देते, फिर एक अटैम्प्ट में देते हो, और फिर उसमें ये सिनेरियो भी होता है कि कभी पास हो रहे हो तो कभी फेल हो रहे हो, और ये प्रोफेशनल लेवल में आके काफ़ी रिस्की भी हो जाता है। किस तरह रिस्की हो जाता है कि आप प्रोफेशनल लेवल के जो आपके एग्जाम्स हैं वो आपने 7 ईयर्स के अंदर अंदर पास करने हैं। अगर नहीं करते तो ऑब्वियसली आपका जो स्ट्रेटेजिक लेवल के पेपर्स हैं, एक पास होगा और जो 7 ईयर्स के बाद एक एक करके माइनस होते चले जाते हैं अगर आप क्वालिफाई नहीं करते। तो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि किस तरह जॉब के साथ हम लोग अपनी पढ़ाई को जो है वो मैनेज करें। देखो, अगेन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आपका लर्निंग स्टाइल कैसा है, आपकी लर्निंग कैपेसिटी क्या है, ये चीज़ें तो वेरी करती हैं। और ये आपको सबसे पहले इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि यार मैं किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करने में कितना टाइम लेता हूँ, मेरे पास टाइम कितना अवेलेबल है, मेरी जॉब टाइमिंग्स क्या है, मेरा फैमिली स्केड्यूल क्या है, मेरे अपनी कितना देना, और उसके हिसाब से आप प्लान करो। अच्छा, इसका जो मुझे एक तरीका लगता है और जो कि मैंने खुद भी अप्लाई किया है अपनी ज़िंदगी में, दो तरीके हैं। ठीक है, जो कि मेरा क्या सिनेरियो है, ऑब्वियसली मैं ट्यूटर एज वेल एसीसी, और दूसरा ये कि जी मेरी पूरी फैमिली जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की है। ठीक है, यानी कि मैं भी एसीसी, मेरे खाला का बेटा एसीसी है, मेरी खाला की बेटी एसीसी है, मेरे मामू के दो बेटे एसीसी है। तो यहाँ ख़ानदानी एसीसी हम लोग बहुत हैं। तो हम लोगों ने डिफरेंट सब ने तरीके अप्लाई करे हैं। तो मैं आपसे कुछ शेयर करता हूँ इस हवाले से। और ऑब्वियसली हम सब उस टाइम से इनसे गुजरे हैं कि जॉब भी थी और पेपर्स भी थे। तो करते क्या थे, एक तरीका ये है कि आप सुबह उठे, अपना नाश्ता वगैरह करा, घर वालों को अलविदा करा, जॉब पे चले गए। ठीक है, जॉब से आए और थोड़ा टाइम घर वालों के साथ स्पेंड करा। उसके बाद 2 3 घंटे पढ़ाई करी। उसके बाद फिर आधा घंटा ज़रा चिल विल मारा, गपशप मारी आपस में घर वालों के साथ, और फिर सोने चले गए एंड रिपीट नेक्स्ट डे। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे ये रूटीन, नेक्स्ट डे ये रूटीन। सुबह जल्दी उठते थे, यानी कि फिर क्या करते थे, सुबह जल्दी उठते थे और फिर वही तैयार अगर करते रहे और चलते रहे। ठीक है, फिर जैसे एग्ज़ाम में कम टाइम रह जाता था, 1 महीना रह जाता है ना, ऑल दैट, तो फिर ये करते थे कि जॉब पे जाते थे, ऑफिस से आते थे, घर वालों के साथ थोड़ी देर बैठा, खाना जल्दी खा ली और सो गए। ऑब्वियसली नींद का ड्यूरेशन कम होता था कि जी 9 बजे 10 बजे सो रहे, और फिर 2 बजे 1 बजे उठ जाया करते थे, 2 बजे उठ जाया करते थे, और फिर पढ़ने बैठ जाते थे, पढ़ते रहते थे 5 6 बजे तक, 7 बजे तक। फिर तैयार व्यार होते थे, ऑफिस चले जाते थे, और ऑफिस से 1 2 हफ्ता पहले, मतलब एग्ज़ाम से 1 1.5 हफ्ता पहले, 2 हफ्ता पहले लीव ले लिया करते थे, और फिर पूरा दिन घर पे ही बंद रहते थे, पढ़ते रहते थे और चले जाते थे। एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये जो कि अप्लाई किया, वो ये अप्लाई करा कि ऑफिस में गए। अच्छा जी, ऑफिस में टाइम अगर कहीं
मिल जाता था कि भाई जैसे कि लंच ब्रेक में पढ़ते रहते, लंच ब्रेक में फटाफट लंच करा, किताब खोल ली, पढ़ लिया, ठीक है। ऑफिस से आए, थोड़ा इधर उधर घूमे फिरे, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करा और सो गए। फिर सुबह उठते थे तहज्जुद के टाइम, यानी कि लाइक फॉर एग्जांपल 3, 3:30 बजे, 4 बजे उठ गए और पढ़ने बैठ गए। फ्रेश माइंड, और फ्रेश माइंड और तो ऑब्वियसली चीज़ें जल्दी अब्जॉर्ब होती थी। रोज़ के 3-4 घंटे इस तरह निकाले, फिर आके बैठ गए, ऑफिस चले गए, ऑफिस से आए, फिर थोड़ा टाइम और घर से आए, जितना भी टाइम घर वालों के साथ गुजारना था गुजारा, फिर पढ़ने बैठ गए और फिर सो गए। फिर उठे सुबह 3-4 बजे उठ गए, फिर हम लोगों ने पढ़ाई करी और फिर शुरू हो गए, ऑफिस चले गए, ये रूटीन। और फिर ऑब्वियसली एग्ज़ाम्स करीब आते थे तो ये ड्यूरेशन बढ़ता चला जाता था पढ़ाई का, और घर वालों का जो ड्यूरेशन था वो कम होता चला जाता था, ठीक है। दूसरा तरीका ये, और ऑब्वियसली एग्ज़ाम से 1-2 हफ्ते पहले हम लोग क्या करते थे, ऑफ ले लिया करते थे और फिर फुल टाइम घर पे रह के पढ़ाई करते थे और पेपर्स पास करते थे, ठीक। दूसरा तरीका ये था। एक और तरीका था जो कि अप्लाई करा, वो ये था कि आए, पूरा दिन ऑफिस में गुजारा, शाम में आए, 1-2 घंटे गुजारे घर वालों के साथ, ठीक है। पढ़ने बैठ गए, पढ़ते रहे, डिनर करा, डिनर करके जना थोड़ा सा टाइम घर वालों के साथ गुजारा, सो गए और फिर नेक्स्ट डे रिपीट रिपीट एंड रिपीट, और एग्जाम से 1-2 हफ्ते पहले ऑफ ले लिया और फिर पढ़ाई में लग गए। लेकिन जब जॉब के साथ होता है तो देखो टाइम ड्यूरेशन कम है लेकिन कंसिस्टेंसी थी, ठीक है। और उसमें ये होता था कि जी वर्किंग डेज में हम लोगों ने जो है वो ये ड्यूरेशन होता था, और उसके बाद वीकेंड्स पे क्या होता था, वीकेंड्स पे एक जैसा होता था कि जी सुबह को उठे, नाश्ता वाश्ता करा, सुबह से शाम तक पढ़ाई करी, और फिर घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करा। और उसमें भी ये होता था कि जी जो हम लोगों ने पूरा वीक जो हम लोग पढ़ते थे, वीकेंड पे पहले उसको रिवाइज करते थे, फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह करते थे, ये रूटीन रहती थी। हमेशा कोशिश ही होती थी कि आखिरी टाइम में जो हम लोगों ने छुट्टियां वगैरह गुजारी हैं तब तक हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका हो और एंड के दिनों में सिर्फ पास पेपर्स पे फोकस हो। और कभी ऐसा भी होता था कि जाहिर है लेट सिटिंग्स वगैरह करनी पड़ती थी तो हमारे चैप्टर्स वगैरह कम कवर होते थे। तो एंड के दिनों में हम लोग ये करते थे, भाई बुक रीडिंग वगैरह जितनी होनी थी हो गई, अब पास पेपर्स पे ही फोकस करो। और पास पेपर्स पे ज़्यादा फोकस करके हम लोग इसका किया करते थे। तो ये कुछ रूटीन्स हैं जो कि आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी इज़ द की। जॉब के साथ अगर आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़ा, आज पढ़ा कल नहीं पढ़ा, थोड़ा भी पढ़ोगे, 3 घंटे के बजाय 1 घंटा भी पढ़ोगे, लेकिन पढ़ोगे, ये ज़रूरी करना है। अदरवाइज स्ट्रगल करता है बंदा, ऑब्वियसली स्ट्रगल तो करता ही है लेकिन ज़्यादा स्ट्रगल करता है पेपर पास करने में। तो ये कुछ टिप्स हैं जो कि आपके काम आ सकते हैं। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।